प्राणाउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कोरिजा यानी प्रतिशाय, एक प्रकार का सर्दी जुकाम जो बचपन में सभी को ये अपनी चपेट में ले लेता है। जो इसकी भी 3 अवस्थाएं पाई गई है। ये छोटे बच्चों में, बड़ों में, सब में होता है, पर प्राथमिक अवस्था में इसकी कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना दवा भी ठीक हो जाता है, गर्म पानी पीने से भी ठीक हो जाता है। पर ये अगर द्वितीय अवस्था में आ जाती है तो घरेलू नुस्खे से या चिकित्सकीय दवाई से थोड़ा कठिनता से ठीक हो जाता है। पर जब तीसरी अवस्थाएं आ जाती है फिर आदमी की प्रतिरोध क्षमताएं कमज़ोर तो थी और कमज़ोर कर लेता है। इस हिसाब से ये बीमारी दिखने में मामूली होती है, छोटी होती है, पर परेशान जरूर करती है। इस प्रकार से इसके जो कारण क्या है जो आपको जानना जरूरी है। ये अक्सर तापमान जब बदल जाता है, जैसे मौसम में कुछ चेंज आ जाते हैं, अचानक गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी हो जाती है, सर्दी में गर्मी आ जाती है, या कुछ एयर कंडीशन से जैसे बाहर निकले और धूप में आ गए हैं, धूप से एयर कंडीशन में चले गए हैं, इस प्रकार से जिनका उठना बैठना होता है उन लोगों को ये दिक्कतें जरूर आती है। और ये इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है उन्हें भी दिक्कत देती है। और कुछ दवाएं खाने से उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन, यानी एक प्रकार से आपने इसके जो मैं नाम जेनरिक बताएं, इथिकल नाम ब्रूफेन आता है, तो वो गोली खाने से भी किसी किसी लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। और जिसमें आइबुप्रोफेन है उन्हें ये जिस कॉम्बिनेशन में कोई भी, तो कभी कभी उनको भी ये दिक्कत देखने में आती है। और कई बार जो स्मोक करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूल धुआं होता है, उनसे भी होने की संभावना होती है। और किसी एक ये जुकाम किसी को हुआ है और उसके संपर्क में आने वाले को भी ये हो सकता है। इसके लक्षण हैं वो आप देखेंगे तो व्यक्ति हाथ में रुमाल लिए होता है, नाक साफ करता रहता है, नाक लाल हो जाता है, नाक से पानी बहता है, नाक जम जाता है, ये भी दिक्कत सामने आती है। और आँखों में खुजली होना भी होता है, किसी किसी को नाक तो बहती है, खुजली भी होना शुरू हो जाती है, और पानी आता है, और बुखार भी होता है किसी किसी को। और गले में दर्द, सिर में दर्द भी हो सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। खाने पीने में क्या सावधानी दें? आपको खट्टे पदार्थ नहीं खाने हैं, ठंडे नहीं खाने हैं, बासी नहीं खाने हैं। अक्सर खट्टे में और ठंडे में ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चों को स्कूल के आगे जो बर्फ़ के गोले बिकते हैं वो खाते हैं। घर वालों को पता नहीं होता है कि बच्चे को बार बार जुकाम क्यों हो रहा है। वो बर्फ़ के गोले बंद करवाना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ हमने ये भी देखा है, जो मूंगफली होती है, सिकी हुई आती है, वो खाते हैं तो उनसे भी ये शिकायतें देखने में मिली है। तो आपको उसकी जगह सावधानी रखना ज़रूरी है। खट्टे बासी पदार्थ, खट्टे में आप अगर ध्यान देंगे तो छाछ, दही, काफ़ी लोगों के घर में ये नहीं होता है, पर इसके बदले में जैसे अचार हो गया, आम का अचार है, कैरी का अचार है, उससे भी दिक्कत होती है और ये उस बीमारी को बढ़ाने में सहायता करती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। और केला, कई बार लोग ये समझते हैं कि केला खाना चाहिए, पर ऐसे लोगों में केला खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बीमारी बढ़ेगी पर घटेगी नहीं। और धूल धुआं कहीं हो तो आपको उस समय रुमाल रखने की ज़रूरत है। अगर रुमाल रखेंगे नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, तो शायद आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर कठिन अवस्थाएं हैं, बार बार ज़्यादा हैं, तो आपके पास में वैद्यराज जी जो आयुर्वेदिक होते हैं, उन्हें आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक, यूनानी, जो भी डॉक्टर हों, आप उन्हें दिखाएं और उनसे पूरा ट्रीटमेंट लें, जिससे ये बीमारी आपको बार बार न हो और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए। जिसमें अच्छे प्रोटीन वाले आहार होना ज़रूरी है। एक संतुलित आहार में प्रोटीन ज़रूरी है और उसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन
जरूरी है। और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। और विटामिन सी बताने वाले बता तो देते हैं, जिसमें आप विटामिन सी में अगर आप नींबू लेंगे, लेमन लेंगे, तो हो सकता है ये जुकाम को बढ़ावा देगी। छाछ वगैरह में अगर ऐसी कुछ आइटम होती है जिसमें दावा तो कर लिया जाता है कि विटामिन सी है, पर वो उस समय काम नहीं करेगी, ये आपको बाद में लेनी पड़ेगी या पहले लेनी पड़ेगी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी सवाल हो टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब जरूर देंगे, सार्थक टिप्पणी होनी चाहिए। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,